चलिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है आयुपैक। आयुपैक मतलब है नोमेनक्लेचर। तो आप लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे किसी भी कंपाउंड का आयुपैक नाम कैसे लिखा जाता है, आज हम लोग सीख लेंगे। ठीक ठीक है। उसके लिए मुझे 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, कुछ प्रीफिक्स ध्यान रखने हैं, फिर वर्ड रूट क्या होता है, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अब इसके अंदर आपको एक बात ध्यान रखना, बोर्ड पे जो लिखा है वो आपको नोट करना है। जितना बोर्ड पर लिखा है ये आपको नोट करना है, तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा। तो सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में अगर सिंपल CH3 होगा तो मिथाइल कहेंगे, CH3 CH2 होगा तो इथाइल, CH3 CH2 CH2 तो प्रोपाइल, CH3 फिर CH पेरेंट चेन से जुड़ेगा, CH3 होगा तो आइसोप्रोपाइल, CH3 CH2 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 ब्यूटाइल, CH3 ये वाला CH पेरेंट चेन से जुड़ा, CH2 CH3 सेकेंडरी ब्यूटाइल, CH3 CH CH3 CH2 आइसोब्यूटाइल, CH3 C CH3 CH3 टर्ट ब्यूटाइल, F फ्लोरो, C क्लोरो, B ब्रोमो, I आइडो। इस तरह से NN डबल बॉन्ड डाइजो, NO2 नाइट्रो, फिनाइल को हम C6H5PH बोलते हैं तो इसको फिनाइल बोलेंगे। OR हो गया एल्कोक्सी। ये मेरे कुछ प्रीफिक्स थे जो यूज होंगे। इसी के साथ साथ वर्ड रूट पर आ जाइए। कार्बन 1 मैथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेन, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक, 9 डेक, अनडेक, डूडेक। पेरेंट चेन में जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसी हिसाब से वर्ड रूट यूज होगा। अच्छा, प्राइमरी सफिक्स क्या है? अगर सभी सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ENE, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। ठीक। अच्छा, अब आ जाता है सेकेंडरी सफिक्स और फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्लास है, उनका फॉर्मूला है, सफिक्स है और प्रीफिक्स है। अब जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ पहला है अमाइन, फिर ये अमीनो अमाइन, फॉर्मूला उसका ये है, सफिक्स ये है, प्रीफिक्स ये रहा। अल्कोहल, फॉर्मूला OH, सफिक्स ऑल और प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। कीटोन में फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O, सफिक्स ONE और इसके प्रीफिक्स हैं ऑक्सो या फिर कीटो। ऐसी एल्डिहाइड में CHO। ठीक है जी, CHO के साथ साथ मैं यहाँ पर एक चीज और लिख रहा हूँ, कार्बल डिहाइड। ध्यान रखिएगा, कार्बल डिहाइड। ये दो मैंने इसके सफिक्स लिखे हैं। एल्डिहाइड का अल भी है, कार्बल डिहाइड भी है। जब पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट होगा तो अल और नहीं होगा तो कार्बल डिहाइड, वक्त आने पर समझ आ जाएगा। ठीक है, प्रीफिक्स है फॉर्माइल एल्डो। इस तरह से नाइट्राइल का CN, नाइट्राइल और कार्बोनाइट्राइल, प्रीफिक्स साइनो। अगली क्लास है एसिडमाइड, फॉर्मूला इसका सफिक्स है या फिर फंक्शनल ग्रुप अमाइड या कार्बोक्सामाइड, या इसका प्रीफिक्स है कार्बामोइल। एसिड हैलाइड आपका फॉर्मूला, ऑयल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड, आपके इसके दो सफिक्स हैं। पहला सफिक्स है जब फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन पेरेंट चेन में है, सेकंड है जब पेरेंट चेन में नहीं है। अच्छा, इसका प्रीफिक्स हो गया हेलोफॉर्माइल। एस्टर ये रहा आपका ओट और कार्बोक्सिलेट। अच्छा, एल्कोक्सी कार्बोनिल और ऑक्सी एल्कोनॉइल ऑक्सी। एनहाइड्राइड का कोई प्रीफिक्स नहीं है, इसका सिर्फ सफिक्स है ओइक एनहाइड्राइड, फॉर्मूला आपके सामने है। सल्फोनिक एसिड ये रहा, प्रीफिक्स हो गया सल्फो, कार्बोक्सिलिक एसिड COH और इसका सफिक्स होगा ओइक एसिड। और जब पेरेंट चेन में कार्बन काउंट नहीं होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका सफिक्स है कार्बोक्सी। इसको आप नोट कर लीजिए, मैंने आपको बता भी दिया है। ठीक है जी, पॉज करके नोट कर लीजिए। इतने मैं कैमरे की सेटिंग कर देता हूँ, थोड़ा सा नज़दीक ले आता हूँ, बस। ठीक है, इसको नोट करना आपके लिए ज़रूरी है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ, उसे आपको ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है, देखिएगा, इसको मैं रब करने जा रहा हूँ क्योंकि अब जो क्वेश्चन होंगे, जो रूल्स होंगे, उसको आपको समझना होगा बहुत बढ़िया तरीके से। एक बार बस मैं इसको रब कर दूं जरा। ये मैंने इसको रब कर दिया। ठीक है, अच्छा जी,
अब मैं इस पर एक बार सूखा कपड़ा मार देता हूँ ताकि मेरे को लिखते टाइम कोई दिक्कत ना आए। चलिए, एक नीचे बाउंड्री मारनी जरूरी है, कहाँ तक का समझ आ रहा है, यहाँ तक का बोर्ड में दिख रहा होगा। हाँ, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, ठीक है। और यहाँ तक का ए दिख रहा होगा तो उसके नीचे का दिख रही है होगा। चलिए, ठीक। और यहाँ पर ये बोर्ड दिख रहा है। चलिए बच्चों, अब हम आपको समझाते हैं करना क्या है। नोमेनक्लेचर जब हम लोग किसी का करेंगे, नोमेनक्लेचर जब हम किसी का करेंगे तो कैसे करेंगे, जरा उस पर हम लोग नजर रखेंगे। सबसे पहली बात, अगर हमें किसी का नोमेनक्लेचर करना है तो बच्चों हमें 3 चीजों को फोकस करना पड़ेगा। पहले हमें किसी की पेरेंट चेन निकालनी पड़ेगी। पेरेंट चेन, पेरेंट चेन के बारे में लिख देता हूं, सबसे लंबी वो चेन जिसमें सभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन आ जाए। अब मैं आपके सामने कुछ चेन बना रहा हूं, उसे ध्यान से समझेंगे आप। जैसे मान लीजिए मैंने एक चेन लिखी है, अब देखिए, अगर मैं ध्यानपूर्वक देखूं तो सबसे लंबी चेन सीधे वाली है, सबसे लंबी चेन सीधे वाली है। लेकिन यहां पर एक चीज लिखी है, पेरेंट चेन सबसे लंबी वो चेन, मतलब सबसे लंबी चेन नहीं, सबसे लंबी वो चेन जिसमें सभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि ये वाला बॉन्ड, जिसमें सभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन आ जाए। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो, जिसमें सभी डबल बॉन्ड वाले कार्बन, जिसमें सभी डबल बॉन्ड वाले कार्बन या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन और फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन आ जाए। तो यानी कि ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और साथ ही साथ ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, ये मुझे पेरेंट चेन में चाहिए। भाई ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन है और ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, ये कार्बन मुझे पेरेंट चेन में चाहिए। तो लंबी चेन तो सीधी है, लेकिन इनको अपनी पेरेंट चेन में रखने के कारण मेरी जो पेरेंट चेन बनेगी वो ये बनेगी। यानी कि सबसे लंबी चेन नहीं, सबसे लंबी वो चेन जिसमें सभी डबल बॉन्ड वाले कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन और फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन आ जाएं, उसे मैं कहूंगा पेरेंट चेन। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाता हूं, उससे आपको कुछ अंदाजा लगे। देखिए, समझने की कोशिश करेंगे आप। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने कर रहा हूं ये वाली चीज, अब सबसे लंबी चेन की अगर बात की जाए तो सबसे लंबी चेन तो सीधे वाली है, लेकिन कहानी क्या है इस जगह पे जो समझने लायक बात है उसे हम लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। इसने कहा पेरेंट चेन सबसे लंबी वो चेन जिसमें सभी डबल बॉन्ड वाले कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन और फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन आ जाए। तो ये वाला कार्बन फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन है। तो इन तीनों को पेरेंट चेन में रखना है, वो सबसे लंबी चेन। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो चेन होगी ना, ये होगी पेरेंट चेन। यानी कि पेरेंट चेन सबसे लंबी चेन नहीं, पेरेंट चेन सबसे लंबी चेन नहीं, पेरेंट चेन सबसे लंबी चेन नहीं, सबसे लंबी वो चेन जिसमें सभी डबल बॉन्ड वाले कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन और फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन आ जाए। बात क्लियर? चलिए,
तो सबसे पहले पेरेंट चेन यहां चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आती है नंबरिंग, ठीक है, इस लाइन को आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आती है नंबरिंग। नंबरिंग के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, नंबरिंग के रूल आपको लिखने पड़ेंगे, साथ के साथ पेरेंट चेन का रूल आपने लिख ही लिया है, नंबरिंग के रूल भी आप लिख ही लेंगे। अब ध्यानपूर्वक समझेंगे नंबरिंग के क्या रूल है, ठीक है जी। यहां देखिए, अगर मुझे किसी की नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग करते टाइम मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कहां से, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन कहां से पहले पड़ रहा है, कहां से पहले पड़ रहा है। अब मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है ही नहीं, तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन कहां से पहले पड़ रहा है। मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो फिर मैं देखूंगा डबल बॉन्ड वाले कार्बन या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन। ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन में से जो पहले आए, जो पहले आए, पहले आए। मान लीजिए डबल और ट्रिपल सेम पोजीशन पर आ गए, डबल और ट्रिपल सेम पोजीशन पर आए, समझ गए। तो यहां पर विनर जो होगा वो डबल बॉन्ड होगा, ठीक। अच्छा, मान लीजिए डबल और ट्रिपल भी नहीं है, तो देखेंगे पहली ब्रांचिंग कहां से पहले, पहली ब्रांचिंग कहां से पहले, ठीक, पहले। अगर पहली ब्रांचिंग क्लैश हो गई तो देखेंगे सेकंड ब्रांचिंग कहां से पहले, ये भी क्लैश हो गई तो देखेंगे थर्ड ब्रांचिंग कहां से पहले, ये भी क्लैश हो गई तो हम देखेंगे फोर्थ ब्रांचिंग कहां से पहले, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेवंथ, फिर एट, ऐसे देखेंगे। जब सभी ब्रांचिंग क्लैश हो गई, सभी ब्रांचिंग जब क्लैश हो जाएगी तो ब्रांचिंग का अल्फाबेट देखेंगे, अल्फाबेट ऑफ ब्रांचिंग, अल्फाबेट ऑफ ब्रांचिंग, अल्फाबेट ऑफ ब्रांचिंग। बात क्लियर, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये थे नंबरिंग के रूल। किसके रूल थे ये, नंबरिंग के रूल थे, जो कि किस प्रकार हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन कहां से पहले, अगर वो नहीं है तो डबल ट्रिपल में से जो पहले आए, अगर डबल ट्रिपल सेम पोजीशन पर आए तो डबल जीतेगा। मान लो ना फंक्शनल ग्रुप है ना डबल ट्रिपल है, तो पहली ब्रांचिंग कहां से पहले, पहली ब्रांचिंग सेम आई तो सेकंड देखेंगे, सेकंड नहीं तो थर्ड, थर्ड फिर थर्ड भी क्लैश हुई तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और जब सब कुछ क्लैश तो ब्रांचिंग के अल्फाबेट से काम कर लेंगे। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, नंबरिंग करने के बाद, नंबरिंग करने के बाद देखो सबसे पहला काम आपको पता है पेरेंट चेन होता है, उसे ढूंढना। पेरेंट चेन ढूंढने के बाद आप करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग करने के बाद आप उसका नाम लिखेंगे, तो नाम में पहले लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। और ये जो रूल है ये है ओपन चेन का। किसका रूल है, ओपन चेन का। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ओपन चेन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपके सामने कुछ चीजें इस तरह से रख रहा हूं, देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, उस पर आप नजर रखेंगे। CH3, CHOH, फिर यहां पर Br, यहां Cl, ठीक है जी, यहां Br, यहां Cl। उसके बाद में इस साइड मैंने कर दिया आपका मान लीजिए CH3, अगेन CH3, फिर CH डबल बॉन्ड, फिर Cl, फिर C ट्रिपल बॉन्ड, फिर CH3, फिर CH3 और फिर CH3। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, इसका नाम लिखेंगे। इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले पेरेंट चेन ढूंढेंगे। पेरेंट चेन का रूल है सबसे लंबी वो चेन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड वाले कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन और फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन आ जाए। तो पहले मैं उसे मार्क कर दूं कि कौन कौन से कार्बन आने चाहिए। देखिए ये जो है, ये जिसे मैंने डबल सर्कल लगाया है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके वाला कार्बन, फिर ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, दोनों डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, तो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला और ये वाला,
पेरेंट चेन में आने चाहिए, ये कार्बन पेरेंट चेन में आने चाहिए। तो सिंपल सीधी सी बात है। तो पेरेंट चेन का रूल है सबसे लंबी वो चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन आने चाहिए। तो पेरेंट चेन, अब हम लोग एक काम करेंगे, पेरेंट चेन मुझे दिख गई, इनको मुझे पेरेंट चेन में लाना है। तो ये वाली सबसे लंबी चेन है, इसको मैं पेरेंट चेन कहूंगा। अब मेरा पेरेंट चेन का काम खत्म हो गया। अब मैं करूंगा नंबरिंग। नंबरिंग करने के लिए मेरे पास ओपन चेन में दो पॉसिबिलिटी है। कोई भी बच्चा नंबरिंग बीच से नहीं करेगा। नंबरिंग करने की दो पॉसिबिलिटी है, या तो इस एंड पर 1 लिखेगा या फिर इस एंड पे 1 लिखेगा। कोई भी बच्चा 1 बीच से नहीं लिखेगा। 1 लिखने की दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो इस एंड पर 1 आएगा या फिर इस एंड पर 1 आएगा। कोई भी बच्चा बीच से 1 नहीं लिखेगा। बात क्लियर? तो अब मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूं। नंबरिंग आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो नंबरिंग के लिए सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन कहां से पहले, तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन ये रहा। अब 1 लिखने की दो पॉसिबिलिटी है, या तो इस एंड से या फिर इस एंड से। अगर मैंने यहाँ 1 लिखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर आएगा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन। और अगर मैंने इस एंड पे 1 लिखा तो 1 2, तो ये नजदीक आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबरिंग का जो रूल है, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जहां से पहले पड़ेगा, जिस एंड से पहले पड़ेगा उसको 1 देंगे। यानी कि सिंपल सीधी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 नंबरिंग कर दी। अच्छा, नंबरिंग करने के बाद अगला रूल है नाम लिखना। नाम कैसे लिखेंगे? नाम पहले लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर लिखते हैं वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। अब अगर मैं प्रीफिक्स आपको बताऊं, तो देखिए एक प्रीफिक्स ये रहा जिसका नाम है ब्रोमो बी, एक प्रीफिक्स ये रहा जिसका नाम है मिथाइल एम, एक प्रीफिक्स ये रहा क्लोरो सी, एक प्रीफिक्स ये रहा मिथाइल एम, एक प्रीफिक्स ये रहा मिथाइल एम, एक प्रीफिक्स ये रहा मिथाइल एम, एक प्रीफिक्स ये रहा क्लोरो सी। अब देखिए, अब ये तो बहुत सारे प्रीफिक्स आ गए और हमें पहले प्रीफिक्स लिखना है। तो जब हम प्रीफिक्स लिखते हैं तो प्रीफिक्स का ये रूल है कि जब बहुत सारे प्रीफिक्स आ जाएंगे तो हर प्रीफिक्स अपना नाम पहले चाहेगा, हर प्रीफिक्स अपना नाम पहले चाहेगा। तो उसका एक ही असर है, वो है अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकली देख लेंगे कि कौन से प्रीफिक्स का नाम पहले आ रहा है, बी पहले आएगा, एम पहले या सी पहले। तो बी पहले आएगा। अब बी देख लो कहां पर है, ब्रोमो सिर्फ एक ही है, वो भी कितने पर है, 3 पर। तो मैं लिखूंगा 3 हाइफन कैपिटल बी वाला ब्रोमो। देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू और अल्फाबेट को सेपरेट करने के लिए इनके बीच में हाइफन आएगा। तो इसका काम खत्म। अब बी के बाद बारी क्या है, सी की। तो एक सी ये रहा, एक सी ये रहा, यानी कि 2 क्लोरो है। तो मैं अब लिखूंगा हाइफन 3,6 हाइफन डाई क्लोरो। अब मैं आपको समझाता हूं मैंने क्या करा। देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू और अल्फाबेट को सेपरेट करने के लिए हाइफन, दो न्यूमेरिकल वैल्यू को आपस में सेपरेट करने के लिए कोमा, और ये अल्फाबेट है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हाइफन, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये अल्फाबेट है हाइफन। बात क्लियर? तो इन दोनों का भी काम खत्म। इसके बाद है मिथाइल। अब मिथाइल में देख रहा हूं एम पर, एक मिथाइल 4 पर है। अच्छा, यहां पर कितने क्लोरीन थे, 2, तो मैंने यूज किया डाई। अगर क्लोरीन 3 होते तो ट्राई यूज करता, 4 यूज होते तो ट्राई यूज करता, तो क्लोरीन 2 थे तो डाई क्लोरो यूज किया। इसी के साथ अगर मैं मिथाइल देखूं तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो मिथाइल मेरे पास 4 है, तो मैं चारों की पोजीशन लिखूंगा हाइफन, एक मिथाइल 4 पर, पहला मिथाइल 4 पर, दूसरा भी 4 पर, तीसरा 9 पर और चौथा भी 9 पर। अब ये 4 गिनती लिखी है तो 4 मिथाइल यानी कि हाइफन टेट्रा मिथाइल। अब देखिए, सिंपल 2 क्लोरीन थे तो डाई क्लोरो, कहां पर, 3 6, 4 मिथाइल थे तो टेट्रा मिथाइल, कहां पर, 2 4 पर, 2 9 पर। अब जरा ध्यान समझिए, सभी न्यूमेरिकल वैल्यू में कोमा आ गया और न्यूमेरिकल वैल्यू और अल्फाबेट के बीच में क्या आ गया, हाइफन। ठीक है जी। अच्छा, यहां से लेके यहां तक मैंने ये लिख दिया आपके प्रीफिक्स। ठीक, अब आएगी वर्ड रूट की बारी। प्रीफिक्स के बाद बारी है वर्ड रूट की। वर्ड रूट का मतलब होता है पेरेंट चेन में कितने कार्बन। तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 10। तो 10 के लिए मैं यूज करूंगा यहां पर डैक। तो यहां से लेके यहां तक ये मेरा वर्ड रूट है। अब
अब मैं यूज करूंगा प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। क्या यूज करूंगा वर्ड रूट के बाद? प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स आप जानते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पर मैं देख रहा हूं ये रहा एक प्राइमरी सफिक्स, एक ये रहा प्राइमरी सफिक्स। दो प्राइमरी सफिक्स हैं, दो प्राइमरी सफिक्स हैं। अब दोनों प्राइमरी सफिक्स अपना नाम पहले चाहते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं एक है इन और एक है वाइन। तो सिंपल सी बात है, एक है इन एक है आइन। तो दोनों प्राइमरी सफिक्स अपना नाम पहले चाहते हैं। अब दोनों में से जो अल्फाबेटिकली होगा वही पहले आ जाएगा। तो ई और वाई में से ई पहले आएगा। तो डबल बॉन्ड 5 से शुरू 6 पे खत्म। तो 5 से शुरू है तो हाइफन 5 हाइफन ENE। तो इसका काम खत्म। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड 7 से शुरू 8 पे खत्म। तो मैं लिखूंगा हाइफन 7 INE। जहां से शुरू होगा वो लिखेंगे। ये मेरा हो गया प्राइमरी सफिक्स। अब मैं लिखूंगा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप। भाई प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या देख रहा हूं, 2 पर OH है और इसका सफिक्स है ओल। तो मैं लिखूंगा हाइफन 2 ओल। तो ये मेरा हो गया सेकेंडरी सफिक्स। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैंने जानबूझ के प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स रेड से लिखा है ताकि मैं आपको एक बात बता सकूं। देखिए, अगर मैं बात करूं प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स की, तो अगर इन दोनों की मैं बात करूं तो एक बात ध्यान समझिए, अगर ई के बाद AEIOUY आ जाए प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स में, मतलब रेड वाले के अंदर अगर ई के बाद AEIOUY आ जाए तो ई इज इलीजन। ई को हटा देंगे, ई को हटा देंगे। जैसे ये प्राइमरी सफिक्स है, ये सेकेंडरी सफिक्स है, जानबूझ के मैंने रेड में लिखा है, ठीक है। तो ई के बाद वाई आ रहा है, वाई कैटेगरी में है तो ई हटेगा। ई के बाद ओ आ रहा है, ओ इसके अंदर है तो ई हटेगा। बात क्लियर? तो यहां पर मैंने आप लोगों को ये चीजें समझा दी। अच्छा जी, अब बनाएंगे उल्टा। अब देखेंगे उल्टा कैसे बनेगा। सही बच्चे ध्यान पूर्वक समझेंगे। देखिए उल्टा, ये तो हो गया इसका नाम, कंप्लीट नाम। अब उल्टा देखेंगे कैसे बनना है। उल्टे पर आप नजर रखेंगे, सबसे पहले वर्ड रूट पर फोकस करेंगे। तो वर्ड रूट क्या है? डेक। डेक का मतलब 10 कार्बन ड्रॉ करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने 10 कार्बन ड्रॉ कर दिए, तो इसका काम खत्म हो गया। अब जब इसका काम खत्म हो गया तो अब मुझे यहाँ पे गिनती लिखनी है। गिनती उल्टा बनाते टाइम, पहले ये क्वेश्चन था, ये आंसर था, अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर आएगा। उल्टा बनाते टाइम आप बस एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि गिनती आप बीच से नहीं लिखेंगे, या तो इस एंड से या फिर इस एंड से, कहीं से भी आप 1 2 3 लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने सपोज कीजिए यहाँ से लिखना शुरू कर दिया 1 2। देखिए मैं जानबूझ के 3 इसके ऊपर नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा साइड में लिख रहा हूँ। उसके पीछे रीजन है, जैसे आपने 4 लिखा और फिर आपको ब्रांचिंग करनी पड़ी तो ये 4 कट जाएगा, तो CBSE वाले बच्चों के तो नंबर ही गायब हो जाएंगे। तो पहले से इसको साइड में लिख के चले आप, 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका काम खत्म कर दिया। अच्छा, अब आगे की कहानी आप समझदार हैं, देखिएगा कैसे करनी है। देखिए सबसे पहली बात, यहां आप देखेंगे काउंटिंग हमने कर दी है। काउंटिंग के बाद देखेंगे अब करना क्या है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, 3 ब्रोमो। काम खत्म करेंगे, 3 पे ब्रोमो लगा दिया। जानबूझ के 3 साइड में था ताकि मुझे ब्रोमो निकालने में प्रॉब्लम नहीं आई। अब है डाई क्लोरो, 2 क्लोरीन है, कहां पर, 3 पर और 6 पे। तो 1 क्लोरीन 3 पर, 1 क्लोरीन 6 पर। उसके बाद है टेट्रा मिथाइल, 4 मिथाइल, कहां पर, 2 4 पर 2 9 पर। तो 2 4 पर मिथाइल है और 2 मिथाइल है 9 पर। इसका भी काम खत्म। फिर क्या है, 5 इन, डबल बॉन्ड 5 से शुरू करो 6 पे खत्म करो। तो डबल बॉन्ड 5 से शुरू 6 पे खत्म। 7 आइन, तो ट्रिपल बॉन्ड 7 से शुरू 8 पर खत्म। इसी तरह 2 ओल, 2 पर OH, 2 पर OH। अब सुनिए, कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं बताइए। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4। तो वैलेंसी कंप्लीट बाय द हाइड्रोजन। तो यहाँ कार्बन के 1 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड करने हैं तो H लगा देंगे, वैलेंसी कंप्लीट बाय द हाइड्रोजन। यहाँ पर 3 बॉन्ड है तो 1 H लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे पूरे 4 4, यहाँ पर 1 H लगाएंगे, यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4, यहाँ पर 1 H लगाएंगे।
इस चीज को कहते हैं कंप्लीट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? कंप्लीट फॉर्म। अब मैं इसकी कंडेंस फॉर्म दिखाता हूं। देखिए कंडेंस फॉर्म कैसे देखेंगे, जैसे ये क्या है CH3, ये चीज क्या है CH ब्रैकेट में OH, ये चीज क्या है C ब्रैकेट में Br ब्रैकेट में Cl, ये चीज क्या है CH3, वो भी दो, एक ऊपर नीचे तो दो कर दिया। ये चीज क्या है CH डबल बॉन्ड, ये चीज क्या है C ब्रैकेट में Cl, ये चीज क्या है C ट्रिपल बॉन्ड, ये चीज क्या है C, ये चीज क्या है C CH3 का होल ट्वाइस, लेकिन उसके बाद क्या आ रहा है CH3। अब देखिए ये CH3 का ट्वाइस, ये CH3, तो इसको हटा करके आप इसी को ही 3 कर दीजिए। ये हो गया कंडेंस फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई ये? कंडेंस फॉर्म। अच्छा ये कंप्लीट फॉर्म, ये कंडेंस फॉर्म। इसी तरह से एक फॉर्म और बनती है, उस फॉर्म का नाम है बॉन्ड लाइन। लेकिन बॉन्ड लाइन बनाने के लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिएगी। आपको मैं थोड़ा सा बॉन्ड लाइन के बारे में समझा देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। ठीक है, थोड़ा बॉन्ड लाइन के बारे में समझेंगे। देखिएगा, अगर मैं बॉन्ड लाइन की बात करूं तो बॉन्ड लाइन देखेंगे आप कैसे बनेगी। थोड़ा सा मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूं, आपको नोट करना हो तो आप थोड़ा सा पीछे जाके पॉज करके कर लीजिएगा। ठीक है जी, अब थोड़ा सा मैं बॉन्ड लाइन के बारे में बताऊंगा। देखिए, अगर मैं बॉन्ड लाइन के बारे में बताऊं तो समझेंगे आप बॉन्ड लाइन कैसे काम करती है। ठीक है, देखिए अगर मैं बॉन्ड लाइन की बात करूं तो बॉन्ड लाइन, अगर मैं बॉन्ड लाइन की बात करूं तो बॉन्ड लाइन है बच्चों, एक बात ध्यान रखना, ये जो जिगजैग मूवमेंट हम कर रहे हैं ना, यही चीज बॉन्ड लाइन है। अब हर एक कोना एक कार्बन है, जैसे ये भी कार्बन, 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 ये भी सब कार्बन है। अब आप एक बात ध्यान समझिएगा इस जगह पर, जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन यहाँ खींच दी, यहाँ 2 लाइन खींच दी। अब देखिए, मान लीजिए मैंने इसे कार्बन माना। अब कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो 4 बॉन्ड का मतलब है इसको 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए 3 H चाहिए। तो इसी तरह से हर कोना CH3 होगा। CH3 कैसे? आप यहाँ कार्बन लगाए, अब बताओ 4 बॉन्ड करने के लिए कितने H चाहिए? 3, तो ये CH3 हो गया। बताइए मैंने यहाँ कार्बन लगाया तो ये चीज क्या आ जाएगी बताओ? ये चीज मेरी CH3 आ जाएगी। समझे मेरी बात को? इस तरह से ये भी चीज CH3 है और ये भी चीज CH3 है। अब आगे ध्यान समझना आप लोग जरा सा, ठीक है जी। देखो, इसके बाद में ये जो चीज है, ये चीज CH2 है। CH2 कैसे? अब मैं समझाता हूं। मान लीजिए आप यहाँ कार्बन लगाओ, तो यहाँ पे कार्बन के 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। 4 बॉन्ड करने के लिए आप यहाँ पर 2 H लगाएंगे। इसी तरह से ये चीज भी CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है। बात क्लियर? ठीक है जी, आप लगा के देख लो। यहां आप कार्बन लगाओगे, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट करोगे 2 H से। अब ये जो चीज है, इधर जो चीज आप देख रहे हैं इस जगह पर, ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये जो चीज है ये CH है। कैसे? अगर आप यहाँ पे कार्बन लगाओगे तो यहाँ पर एक H लगाना पड़ेगा, तब कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे। और ये जो चीज आप देख रहे हो ये सिंपल C होगी, क्योंकि जैसे मैं यहाँ C लगाता हूं कार्बन के पूरे 4 बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे। इसी तरह से आप लोग एक बात और ध्यान से समझेंगे, मैं एक डिजाइन और बना देता हूं, जरा ध्यान से समझेंगे। ठीक, देखिए अगर मैं ध्यानपूर्वक देखूं तो ये कोना है, यहां पे कार्बन लगाऊंगा तो 3 H लगाने पड़ेंगे क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड है, तो ये CH3, ये भी CH3, 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 CH3। बात क्लियर? अच्छा जी। अच्छा, अगर मैं यहाँ कार्बन लगा दूं तो यहाँ पे मुझे 2 H लगाने पड़ेंगे वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, CH2, CH2, CH2। बात क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं आगे बात करूं, यहां पर अगर मैं कार्बन लगाऊं तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए मुझे 1 H लगाना पड़ेगा क्योंकि 3 तो पहले से ही है, तो इसे मैं कहूंगा CH और इसे मैं कहूंगा C, इसे मैं कहूंगा C। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, उसे आप ध्यान से सुनना बॉन्ड लाइन के पर्पज में। बॉन्ड लाइन के पर्पज में मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा, उसे आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखिएगा जरा ध्यान से, है ना। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी इसके अंदर। जैसे सपोज कीजिए मैं आपके सामने एक चीज लिख रहा हूं, देखिए मैंने आपके सामने लिखा
अब देखिए, अगर मैं इसमें डबल बॉन्ड लगाऊं तो ये चीज बिल्कुल सही है, अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगाऊं तो ये चीज बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं ट्रिपल लगाऊं तो ये चीज गलत है। 11th वाले बच्चे ने पढ़ लिया है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो ध्यान रखना, ये कार्बन sp है। कार्बन sp क्या होता है ये आने वाले वक्त में आपको पता लग जाएगा जब केमिकल बॉन्डिंग चलेगा। और कार्बन sp की जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है, तो यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर गलत है। स्ट्रक्चर गलत है, गलत का मतलब है कि इसको लीनियर होना पड़ेगा। और लीनियर होने के लिए एक बात ध्यान रखना, जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूं कि यहां मैंने लिख दिया 1 2 3 4, तो ट्रिपल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है। तो ध्यान रखना, अगर मैंने ट्रिपल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में बनाया तो मुझे इस 3 को, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है और ये 2 भी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, अगर मुझे इसको लीनियर रखना है तो मुझे 4 को इसकी सीध में रखना पड़ेगा और 2 की सीध में मुझे 1 रखना पड़ेगा। यानी कि ये ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। लेकिन अगर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड में दिक्कत है। मान लीजिए मैंने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है वो लीनियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीनियर। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3, तो यानी कि ट्रिपल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में, तो जो 3 होगा ना वो इसकी सीध में ही आएगा। यानी कि ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लाइन बनती है वो लीनियर बनती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक, अब आपका जो पुराना क्वेश्चन था उस क्वेश्चन पर वापस आएंगे, उसकी बॉन्ड लाइन भी बनाएंगे, ध्यान से समझेंगे आप लोग। सबसे पहले हम इसकी बॉन्ड लाइन बनाते हैं। अब बॉन्ड लाइन देखिए इस क्वेश्चन की कैसे बनाएंगे। जब हम बॉन्ड लाइन बनाएंगे तो सबसे पहले बस एक ही चीज फोकस करेंगे, उस चीज का नाम है कि क्या इस क्वेश्चन में कोई ट्रिपल बॉन्ड है। तो हाँ भाई, ये कंप्लीट फॉर्म थी, ये कंडेंस फॉर्म थी, अब बना रहे हैं बॉन्ड लाइन। तो क्या इसमें कोई ट्रिपल बॉन्ड है? तो हाँ ट्रिपल बॉन्ड है। कहां पर? 7 और 8 के बीच। तो सबसे पहले आप लोग 7 और 8 बनाएंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। अब 7 के सामने 9 को सीधा रखेंगे, सॉरी 8 के सामने 9 को सीधा रखेंगे और 7 के सामने 6 को सीधा रखेंगे। अब देखेंगे क्या और कोई ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं, और कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो काउंटिंग 1 से लेके 10 तक है, तो ये 9 थी, तो ये जिगजैग 10 हो गई, ये 6 थी, फिर ये 5 4 3 2 और ये 1। समझ गए मेरी बात को? तो हमने जिगजैग बना दिया। एक बार में नहीं आएगा, कम से कम हमको कई क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब जाके आपका नोमेनक्लेचर क्लियर होगा। तो ये मैंने बॉन्ड लाइन बना दी। बॉन्ड लाइन बनाने के बाद में आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस जगह पर कि 2 पर OH है तो 2 पर OH लगा दो, 3 पर BrCl तो एक बार Br लगाओ, एक बार Cl लगाओ, 4 पर 2 मिथाइल, 1 मिथाइल 2 मिथाइल। देखो यहाँ पर ये डंडे लगाना ही CH3 है। क्यों CH3 है? जब आप यहाँ कार्बन लगाओगे तो ऑलरेडी इसका मतलब क्या है, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3 H चाहिएंगे, तो ये CH3 है। तो 4 पर 2 CH3 है, 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है और 6 पे एक Cl भी है, 7 और 8 में ट्रिपल बॉन्ड है, 9 पर 2 CH3 है, तो एक CH3 ये लगा दिया, एक CH3 मैंने ये लगा दिया। तो ये इस क्वेश्चन की बॉन्ड लाइन हो गई। कौन सी लाइन हो गई? बॉन्ड लाइन हो गई। अब इसी तरह से हम लोग और क्वेश्चंस पर नजर डालेंगे। ठीक है, देखिए जरा एक बार और उसकी तीनों फॉर्म को बनाएंगे, उसकी बॉन्ड लाइन भी बनाएंगे, कंडेंस भी बनाएंगे, देखिएगा ध्यान। चलिएगा, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, उस पर आप नजर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3 Cl Cl डबल बॉन्ड, NO2 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है जी। फिर Br यहां मैंने PH लगा दिया, PH मतलब फिनाइल, यहां मैंने NH2 लगाया, ये CH था, ये CH CH2 CH3। आपके सामने काफी बड़ा क्वेश्चन लिख दिया। अब मुझे इसका नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले निकालेंगे पेरेंट चेन। पेरेंट चेन सबसे लंबी वो चेन जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन और फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन आ जाए। तो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन और ये NH2 फंक्शनल ग्रुप है, NH2 फंक्शनल ग्रुप है ये वाला कार्बन।
तो ये वाले कार्बन आने चाहिए, यानी कि ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये पांचों कार्बन लाने हैं और सबसे लंबी चेन। तो मुझे बिल्कुल सीधी नजर आ रही है, मुझे बिल्कुल सीधी नजर आ रही है। तो मेरी पेरेंट चेन हो गई, पेरेंट चेन का काम खत्म। फिर करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग का रूल है फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन कहां से पहले। तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन कहां से पहले, तो अगर मैं नंबरिंग करूं तो यहां पर मुझे 1 लिखने की पॉसिबिलिटी 2 है, यहां पर मुझे 1 लिखने की पॉसिबिलिटी 2 है, या तो इस एंड से या फिर इस एंड से। कोई भी बच्चा बीच से 1 नहीं लिखेगा, कोई भी बच्चा बीच से 1 नहीं लिखेगा। 1 लिखने की 2 ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो इस एंड से या फिर इस एंड से, बीच से कोई भी 1 नहीं लिखेगा। तो अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ 1 लिख दूं तो 1 2 3, तो कहां से मुझे नजदीक पड़ रहा है, उस साइड से, तो 1 मैं यहीं से लिखूंगा। कोई भी बच्चा बीच से 1 नहीं लिखेगा। ओपन चेन में 1 लिखने की पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 होंगी, या तो लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अच्छा, तो पेरेंट चेन के बाद नंबरिंग हो गई। अब नंबरिंग के बाद करते हैं, नंबरिंग के बाद लिखेंगे नाम। नाम में पहले लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स देखो कौन कौन से प्रीफिक्स हैं, ठीक है। प्रीफिक्स को मैं ग्रीन पेन से ले आता हूं, ठीक, तो ध्यान से समझेंगे, रेड पेन इस जेब में। तो प्रीफिक्स, एक प्रीफिक्स ये रहा मिथाइल मतलब एम, एक प्रीफिक्स क्लोरो सी नाइट्रो एम, ब्रोमो बी फिनाइल पी। अब देखिए सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। अब हर बंदा अपना नाम पहले चाहता है, क्योंकि प्रीफिक्स तो बहुत सारे हैं, हर बंदा अपना नाम पहले चाहता है। तो ये सारे प्रीफिक्स अपना नाम पहले चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली लिख देंगे। अल्फाबेटिकली कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकली सारे प्रीफिक्स हैं, तो बी पहले आएगा, सी तो बी पहले आएगा। अब बी देख लो कितने हैं, तो बी देख रहा हूं मैं 2 हैं, एक ये रहा। तो मैं लिखूंगा 5,5 कैपिटल डी वाला डाई ब्रोमो। आयुपैक के पहला अक्षर बड़ा, बाकी सब छोटे, इन दोनों का काम खत्म। बी के बाद अगला काम है सी का। सी में देख रहा हूं 2 है, एक 9 पर एक 10 पर। तो मैं क्या लिखूंगा, -9,10 हाइफन डाई क्लोरो। अब ध्यान सुनेंगे, पहला अक्षर बड़ा, बाकी सब छोटे। न्यूमेरिकल वैल्यू को सेपरेट करने के लिए कोमा, न्यूमेरिकल और अल्फाबेट को सेपरेट करने के लिए हाइफन। उसके बाद इन दोनों का काम भी खत्म। तो सी के बाद MNP, तो M पहले आएगा, वो भी 10 पर, -10 हाइफन मिथाइल। तो इसका भी काम खत्म। इसके बाद अब हमारे पास बचा M और P, तो 8 पर है, तो -8 नाइट्रो हाइफन 4 पर फिनाइल है, तो 4 हाइफन फिनाइल। अब देखिए यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये मेरे हो गए प्रीफिक्स। अच्छा, अब प्रीफिक्स के बाद हम लोग करेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट की अगर मैं बात करूं तो 11 है, 11 के लिए वर्ड रूट क्या आ जाएगा, आप लोग जानते ही हैं, अनडेक। ये मेरा आ गया है वर्ड रूट। अच्छा जी, वर्ड रूट करने के बाद अब हम लोग लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट लिखने के बाद अब हम लोग लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स, ठीक है जी। वर्ड रूट के बाद क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में देख रहा हूं, एक ये रहा डबल बॉन्ड जो कि ENE, एक ये रहा ट्रिपल बॉन्ड YNE। दोनों प्राइमरी सफिक्स अपना नाम पहले चाहते हैं, तो डबल बॉन्ड में ENE E और ट्रिपल बॉन्ड में YNE। तो E पहले आएगा, तो डबल बॉन्ड 8 से शुरू 9 पे खत्म, तो मैं लिखूंगा -8 हाइफन ENE। तो डबल बॉन्ड का काम खत्म। ट्रिपल बॉन्ड 6 से शुरू 7 पे खत्म, तो -6 हाइफन YNE। ये दोनों प्राइमरी सफिक्स हैं, लेकिन डबल ई का नाम पहले, ई अल्फाबेट में ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, इसीलिए ई का डबल बॉन्ड का ENE पहले आया। अच्छा, वर्ड रूट के बाद, अच्छा प्राइमरी सफिक्स के बाद है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स मेरा NH2 है, NH2 है, इसका सफिक्स है अमाइन। आपने सबसे पहले बोर्ड पर जो मैंने भरा था उसमें आप देख सकते हैं, तो यहां मैं लिखूंगा 3rd अमाइन। तो ये मेरा हो गया आपके लिए सेकेंडरी सफिक्स। अब मेरा एक रूल था, आप शायद भूल गए हैं, मैं दोबारा लिख देता हूं। अगर प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स
इसलिए मैंने जानबूझ के रेड से लिखा है दोनों को, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स में अगर ई के बाद ए, ई, आई, ओ, यू और वाई आ जाए तो ई इज इलीजन, ई इज इलीजन, ई को हटा देंगे। तो ई के बाद वाई आ रहा है तो ई हटेगा, ई के बाद ए आ रहा है तो ई हटेगा, तो ई मेरा इलीजन हो गया। तो ये मेरा इसका नाम हो गया परफेक्ट। अब बनाएंगे उल्टा। उल्टा बनाने में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वर्ड रूट पर फोकस करेंगे, सबसे पहले फोकस करेंगे वर्ड रूट पर। तो मैं देख पा रहा हूं ये रहा मेरा वर्ड रूट, तो अनडेक मतलब 11 कार्बन, तो पहले मैं 11 कार्बन ड्रॉ करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये मेरा हो गया 3 3 6 3 9 2 11, ये मेरा वर्ड रूट हो गया। अब काउंटिंग करेंगे उल्टा बनाने के लिए। भाई पहले ये क्वेश्चन था, ये आंसर था, अब ये क्वेश्चन है, इसका उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ पर वर्ड रूट है तो इस जगह पर हम लोग काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करने की दो पॉसिबिलिटी है, या तो लेफ्ट या राइट, हमारी मर्जी है, हम नंबरिंग कहीं से भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ से लिखा, लेकिन बिल्कुल सर के ऊपर नहीं, हल्का सा साइड में, 2 फिर 3 फिर 4, क्योंकि हमें ब्रांचिंग निकालनी पड़ती है ना, 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो ये मेरी हो गई इसके अंदर आपके सामने 11 तक, ठीक है ना। तो ये अनडेक का काम खत्म हो गया। अनडेक के काम के बाद ब्रांचिंग जोड़ेंगे, तो लिखा है डाई ब्रोमो, 2 ब्रोमो लगाओ, कहां पर, दोनों 5 पर, तो 1 ब्रोमो, ये 2 ब्रोमो, इसका काम खत्म। फिर 2 क्लोरो, किस पर, एक 9 पर एक 10 पर, तो 9 पे क्लोरीन लगाया, 10 पे क्लोरीन लगाया, इसका भी काम खत्म। फिर 10 पर कह रहा मिथाइल भी लगाओ, तो 10 पर मैंने मिथाइल भी लगा दिया। फिर कह रहा 8 पर नाइट्रो लगाओ, तो 8 पर मैंने नाइट्रो लगा दिया, इसका भी काम खत्म। फिर कह रहा 4 पर फिनाइल लगाओ, तो 4 पर फिनाइल लगाना, तो 4 पर मैंने फिनाइल भी लगा दिया। फिर कह रहा 8 इन डबल बॉन्ड, 8 से शुरू 9 पर खत्म, तो मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। 6 आइन ट्रिपल बॉन्ड, 6 से शुरू 7 पर खत्म, ठीक है। 3 अमाइन, 3 से शुरू 3 पर NH2। अब सुनिए, कार्बन के होते हैं 4 बॉन्ड, कार्बन के होते हैं 4 बॉन्ड, वैलेंसी कंप्लीट बाय द हाइड्रोजन, तो यहां पर 3H लगा देंगे, यहां पर 2H लगा देंगे, यहां पर 1H, यहां 3 बॉन्ड है, 1H, पूरे 4 पूरे 4 पूरे 4 पूरे 4 और यहां पर 3H, ठीक है जी। ये मैंने इसकी वैलेंसी कर दी कंप्लीट। इस फॉर्म को कहते हैं कंप्लीट फॉर्म। अब लिखेंगे कंडेंस फॉर्म। कंडेंस फॉर्म कैसे, ये देखिए, ये चीज क्या है, CH3, ये चीज क्या है, CH2, ये चीज क्या है, CHNH2, ये चीज क्या है, CH ब्रैकेट में PH, ये चीज क्या है, C 2 Br एक साथ Br2, ये चीज क्या है, C ट्रिपल, ये चीज क्या है, C, ये चीज क्या है, C ब्रैकेट में NO2 डबल, ये चीज क्या है, C ब्रैकेट में Cl, ये चीज क्या है, C ब्रैकेट में Cl देन CH3, फिर ये चीज क्या है, फिर CH3, तो ये 2 कर दो। तो ये हो गई मेरी कंप्लीट, ये हो गई कंडेंस। अब कौन सी फॉर्म बची, बॉन्ड लाइन। तो बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। बॉन्ड लाइन बनाने के लिए सबसे पहले बॉन्ड लाइन बनाते टाइम ट्रिपल बॉन्ड को फोकस करेंगे। क्या आपके सामने ट्रिपल बॉन्ड है? अगर ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता तो जिगजैग बना लेता, लेकिन जब ट्रिपल बॉन्ड है तो सावधानी बरतनी होती है। क्या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है? हाँ, किसके भी, 6 और 7 के। तो पहले 6 और 7 का ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड की खास बात होती है वो लीनियर रखता है अपने बराबर वाले कार्बन्स को। तो 7 के बराबर में 8 लीनियर, इसके बराबर है 5 लीनियर। अब देखो और कोई ट्रिपल बॉन्ड, और कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, टोटल कार्बन 11 है। तो 8 के बाद आप समझ जाओ 9, फिर 10 और फिर ये 11। 5 के बाद ये 4, फिर ये 3, फिर ये 2, फिर ये 1। ठीक है जी, अच्छा जी। तो ये बॉन्ड लाइन आ गई। इसके बाद में अब इसकी ब्रांचिंग कर देंगे। 1 पे कुछ नहीं, 2 पे कुछ नहीं, 3 पे NH2, ये लीजिए। फिर 4 पर PH, ये लीजिए। फिर 5 पर 2 Br, 8 पे NO2, 9 पे, अच्छा 9 पर, अच्छा 8 और 9 के बीच डबल बॉन्ड भी है। 9 पर Cl, 10 पर एक Cl,
और एक CH3 रेड से ऐसे बना दिया। तो ये हो गई इसकी बॉन्ड लाइन जो आपके सामने है, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं था। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, देखिएगा। चलिए देखते हैं। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यानपूर्वक समझेंगे आप, ठीक है। एक क्वेश्चन और, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा CH3 CH2 Cl Br, ठीक है जी। इसके बाद CH2 CH डबल बॉन्ड C, यहां पर मैंने लिख दिया मान लीजिए CH3, फिर CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ये। अब पेरेंट चेन देखेंगे, पेरेंट चेन देखेंगे तो पेरेंट चेन देखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक काम करना है, सबसे लंबी वो चेन जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन और फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन आ जाएं। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन और फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है ही नहीं, तो पेरेंट चेन तो मेरी सीधी आ गई, सबसे लंबी चेन। अब उसके बाद बारी है नंबरिंग की। नंबरिंग करने के लिए फंक्शनल ग्रुप को ढूंढेंगे। तो ये रहा मेरा फंक्शनल ग्रुप CHO, इसका फंक्शनल ग्रुप अल होता है, इसका कार्बन पेरेंट चेन में आ गया, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन में आ गया तो इसका सफिक्स अल होगा। और अगर इसका फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन में नहीं आता किसी कारणवश, कुछ कंडीशन ऐसी आ गई जो कि अगली क्लास में आपको दिखेगी, ठीक है ना, तो उस चीज में कार्बन डिहाइड लिखते हैं। फिलहाल अभी अल लिखेंगे क्योंकि इसका कार्बन पेरेंट चेन में आ गया, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। नंबरिंग लिखने के लिए दो पॉसिबिलिटी है ओपन चेन में, या तो लेफ्ट या फिर राइट। तो मैं देख पा रहा हूं कहां से लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप तो यही है, तो यहां तो 1 पर आ गया फंक्शनल ग्रुप, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जाहिर सी बात है यहां से 8 पर आ रहा है, इस जगह से 1 पर आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या किया जाए आप जानती हैं, नंबरिंग मैंने कर दिया। तो नंबरिंग करने के बाद अब हम लोग आप जानते हैं नाम लिखेंगे, नाम में लिखेंगे प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स एक ये रहा, ब्रोमो का B, क्लोरो का C, मिथाइल का N। तो अल्फाबेटिकली तो 6 ब्रोमो, काम खत्म, हाइफन 6 क्लोरो, काम खत्म, मिथाइल 3 पर है तो हाइफन 3 मिथाइल, काम खत्म। अब लिखेंगे प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट, तो वर्ड रूट 8 है, 8 के लिए वर्ड रूट क्या होगा, ऑक्ट। अच्छा, वर्ड रूट के बाद हम लोग लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स रेड से लिख रहा हूं, 3 से शुरू 4 पे खत्म, एक ही सफिक्स है तो हाइफन 3 ENE। अच्छा जी, ये रहा सेकेंडरी। अब लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है आपके सामने, CHO का सफिक्स क्या, अल, तो यानी कि 1 अल। अच्छा, आपकी मर्जी है 1 लिखो ना लिखो, 1 मर्जी होता है, आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो यानी कि जाहिर सी बात है अल लिख दिया। अब हमारा वही रूल मैंने जानबूझ के रेड से लिखा है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स में ई के बाद अगर A E I O U Y आ जाए तो E इज इलीजन, ई को हटा देंगे, तो ई के बाद A आ रहा है तो ई को हटा देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर, इसके बाद हम लोग अब आगे करेंगे। आगे कैसे करेंगे, इसको बनाएंगे अब उल्टा। उल्टा कैसे बनाएंगे, ऑक्ट। ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब इनके ऊपर आप ऑक्ट हो गया, अब इनके बाद गिनती लिख दीजिए, आपकी मर्जी, आप कहीं से भी गिनती लिख सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। 6 ब्रोमो तो 6 पे भी यार, 6 क्लोरो तो 6 पे Cl, 3 मिथाइल 3 पर मिथाइल, 3 इन डबल बॉन्ड 3 से शुरू 4 पे खत्म, 1 अल। तो पहले कार्बन को एल्डिहाइड बनाओ, तो पहला जो कार्बन है पहले कार्बन को CHO बनाओ, तो C तो वो ऑलरेडी है पहला कार्बन, तो उस पर CHO लगाना है, तो यानी कि यहाँ पर एक H लगा देंगे और एक डबल बॉन्ड वाला O लगा देंगे। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं इसलिए ऑक्सीजन इसके साथ 2 डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। अच्छा, अब वैलेंसी कंप्लीट करेंगे बाय द हाइड्रोजन। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन यूज होगा,
तो यहाँ पे पूरे 4 बॉन्ड, यहाँ पर 4 बॉन्ड करने के लिए 2H, पूरे 4, 1H, 4 बॉन्ड करने के लिए 2H, 2H और 4 बॉन्ड करने के लिए 3H। इसे मैं कहूंगा कौन सी फॉर्म? कंप्लीट फॉर्म। अब बनाएंगे कंडेंस। कंडेंस कैसे बनाएंगे? ये चीज क्या है? CHO, ये चीज क्या है? CH2, ये चीज क्या है? C पर CH3, फिर डबल, ये चीज क्या है? CH, ये चीज क्या है? CH2, ये चीज क्या है? C ब्रैकेट में Br, देन Cl, ये चीज क्या है? CH2, ये चीज क्या है? CH3। तो ये हो गई कंडेंस फॉर्म। इसी के साथ बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन में देखो 8 कार्बन तक है, ध्यान से देखो, कोई ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, जिगजैग बना दो। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8। गिनती लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब हम आपके सामने देखेंगे। ठीक, पहले को CHO तो डबल बॉन्ड लगा दो, एक H लगा दो। ठीक, H नहीं भी लगाओगे तो भी मेंशन होगा। ये CH2 ऐसे रहेगा, अच्छा 3 पर CH3 और 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड। फिर ये CH2, 6 पे BrCl, तो एक जगह Br, एक जगह Cl, फिर CH2, फिर CH3। ध्यान से देखिए आप, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, आज के लिए यही विराम।